भगवान को याद करते करते पहुंच जाते हैं वृंदावन। वृंदावन में शाम का समय है, गौधुली का समय है। गौएं चर करके आई हैं, आकाश मंडल पर रज के कण उड़ रहे हैं, तमाम ग्वाल वाले साथ में हैं। उन्हीं के बीच में सांवला सरकार हाथ में बंसी लिए हुए, हाथ में लकड़ी लिए हुए, काली कंबल लिए हुए बीच में चल रहा है। अक्रूर ने दूर से देखा तो भगवान के जो चरण चिन्ह बने हुए थे, भगवान जब आगे निकल गए तो अक्रूर जी महाराज उन चरण चिन्हों को प्रणाम करते हैं, ब्रज के रज को प्रणाम करते हैं। धन्य है वो भूमि जहां पर भगवान नारायण स्वयं बिना चरण पादुका के चल रहे हैं। धन्य है वो भूमि जहां पर भगवान अपने सखाओं के साथ में विचरण कर रहे हैं, अपने गौओं को लेकर के चल रहे हैं, गौओं की सेवा कर रहे हैं। शाम का समय अक्रूर जी महाराज पहुंच जाते हैं नंद भवन में। नंद महाराज ने स्वागत किया, सम्मान किया। उसके बाद में सुंदर सुंदर पकवान खिलाया, सुंदर सुंदर भोजन कराया। उसके बाद में तमाम सारी वार्ताओं को किया। महाराज आप बताएं कि मथुरा में तो सब कुशल मंगल है ना? क्योंकि मथुरा का जो राजा इस समय कंस है, बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा दुष्टात्मा है। महाराज वहां की प्रजा कैसे जीती है? क्योंकि महाराज जिस राज्य का राजा, जिस गांव का मुखिया, जिस गांव का नेतृत्व करने वाला प्रधान व्यक्ति यदि बुरा आचरण करने लगे तो प्रजा भी उसको गाली देती है, प्रजा भी उसके विनाश के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। जासुराज करके जो एक नेतृत्व होकर के जो गलत आचरण व्यवहार करता है उसको नरकगामी बनना पड़ता है। इसलिए राजा में भगवान का अंश होता है तो राजा को न्याय करना चाहिए। लेकिन हे अक्रूर जी महाराज, मैंने सुना है कंस बहुत पाप करता है, वहां के समाज को, वहां के जनता को, वहां के जनमानस को त्रस्तमय करके रखा है। इतना सुनते ही अक्रूर जी महाराज की आंखों में अश्रु आ गया। नंद बाबा आप रहते हो यहाँ, लेकिन खबर रखते हो मथुरा की? आप तो केवल दूर से इतना सुने हो, और जो वहां पर रहते हैं उन पर उनसे पूछो कि उन पर बीतती क्या है। रात दिन यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ऐसे दुष्ट व्यक्ति को जल्द से जल्द यहाँ से खत्म करो, किसी अच्छे व्यक्ति को राजकाज का गद्दी दे करके पुनः राज को अच्छे से चलाओ। वसुदेव जी महाराज ने कहा, श्री नंद बाबा ने कहा, हे अक्रूर जी महाराज चिंता मत करिए, एक ना एक दिन पाप का अंत जरूर होता है, पाप का अंत जरूर होता है। और महाराज परेशान मत होइए, सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। इसलिए कहा गया है सत्य में विजयते, जब जब विजय हुई है तो सत्य की हुई है, सत्य की हुई है, सत्य की हुई है। आप चिंता मत करें, जो असत्य रूपी कंस है उसकी पराजय निश्चित है, उसका विनाश निश्चित है। इतना सुन करके श्री अक्रूर जी महाराज प्रसन्न हुए और पुनः आने का प्रयोजन पूछा कि महाराज बहुत दिन के बाद में आप पधारे। तब पूरी बात बता दिया। भैया महाराज कंस मथुरा में बहुत बड़ा मेले का आयोजन कर रहे हैं और उस मेले में आप सभी को निमंत्रण देने को मुझको आदेश दिया है, और साथ में ये भी आदेश है कि कृष्ण और दाऊ को साथ में लेकर के मथुरा आना। इतना बात सुनते ही मैया यशोदा ने कहा, हे महाराज सब कुछ कहना, लेकिन ये मत कहना कि कृष्ण और दाऊ को लेकर के जाओ। आज मेरे प्रभु 11 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन मैंने अपने कन्हैया को, मैंने अपने दाऊ को
डांटा हो, फटकारा हो, ये सब ठीक है, लेकिन कभी मैंने अपने से दूर रखने को विचार नहीं किया, अपने मन में सोच नहीं किया। मैया यशोदा रोने लगी कि मैं अपने कृष्ण को नहीं भेज सकती। महाराज अक्रूर ने कहा कि बहन चिंता को काहे को करती है? अरे 2-4 दिन की तो बात है, मेला खत्म हो जाएगा, पुनः आप वापस यहाँ पर आ जाएंगे, चिंता क्यों करती है? 2-4 दिन की तो बात है। नंद बाबा महाराज ने मैया यशोदा को समझाया, मैया यशोदा को कहा देवी जी परेशानी क्यों होती हो? अरे कम से कम इसी बहाने अपना कन्हैया घर के गांव से बाहर निकल करके गांव के बाहर का वातावरण देख लेगा। आप चिंता मत करें। अब तो धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई कि सुबह कन्हैया और दाऊ जी अक्रूर जी महाराज के साथ में मथुरा को जाने वाले हैं, मथुरा को जाने वाले हैं। आज मैया यशोदा भगवान कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर पकवान को तैयार करती है अपने लाला को खिलाने के लिए। सुंदर सुंदर माखन मिश्री को एकत्रित करती है। रात्रि भर भगवान के भोग के लिए तैयारियां करती रही। नंद बाबा अक्रूर जी महाराज आपस में वार्ता करते रहे। रात्रि व्यतीत होती है। सुबह पंछियों का कलरव चालू होता है। नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा जाकर के कन्हैया और दाऊ को जगाओ, क्योंकि कन्हैया को आज यहाँ से यात्रा करना है, मथुरा को जाना है। मैया यशोदा जाकर के कन्हैया को शयन से उठाती है। कन्हैया उठते हैं, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। आज मैया यशोदा अपने लाला को अपने हाथ से स्नान कराती है, पीतांबर धारण कराती है, सुंदर मोर के पंख को धारण कराती है, कमर के पेटुका को धारण कराती है, सुंदर सुंदर चंदन को लगाती है। भगवान कृष्ण ने कहा मां आज तू मेरा इतना श्रृंगार कर रही है, क्या बात है? अरे अभी अभी तो मुझे गौ चराने के लिए जाना है ना। मैया यशोदा ने कहा लाला अब 2-4 दिन के लिए गौ को चराना छोड़ देना, क्योंकि अब 2-4 दिन के लिए तू बाहर जा रहा है। कन्हैया ने कहा मां बाहर जा रहा हूं, ऐसा खबर ऐसा समाचार तो मुझे पता नहीं, लेकिन मां एक बात कहता हूं आपको छोड़कर मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। मां ने हृदय से लगा लिया लाला हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा है, 2-4 दिन की तो बात है ना। अपने हाथ से मैया यशोदा भगवान को पकवान खिलाती हैं, भोजन कराती हैं, माखन मिश्री को खिलाती हैं, बार बार कहती हैं कन्हैया तुझे मथुरा में कौन माखन खिलाएगा, तेरा श्रृंगार कौन करेगा लाला? लाला ये खा लेना, वहां पर ये यहाँ पर पी लेना। ऐसे तमाम सामग्रियों को भी रखा माने।